सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मतलब अनदर का फर्स्ट ही वीडियो है। तो गाइस, आपको अनंत तिवारी विद संस्कृत में आपका स्वागत है। तो आज हम संस्कृत का एक बहुत ही प्यारा लेसन पढ़ेंगे और इसे हम लोग को अपने जीवन में भी इसे सीखना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने आपका 21 सेकेंड वेस्ट ही कर दिया है। तो मेरे चैप्टर का नाम है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए से शुरू करते हैं। एकास्मिन वने वट वृक्ष आसीत। एक वन में बरगद का पेड़ था। तस्मिन वायस दंपति अवसताम। वहाँ पे कौवा और कौवे का परिवार रहता था। किंचित कालानंतरम वायसुद्वय अंडे स्वनीरे स्थापित। कुछ दिनों के बाद कौवे ने 2 अंडे दिए। अंडाभ्याम द्वौ शावको अभोताम शनय शनयते अवर्धिताम। अंडों से 2 छोटे छोटे चूजे हुए। वट वृक्षस्य अधः कोटरे एका कृष्ण सर्पा वसत्यस्म। वृक्ष के कोटरे में एक काला सांप रहता था। एकदा वायसा वैसी च खाद्य आनेतुम बहिर्गतवन्तो। एक बार जब वैसी और वैसा मतलब कौवा और कौवी जब बाहर खाना खोजने के लिए गए थे, तब एतन्मध्ये कृष्ण सर्पः शावकयोः ध्वनि श्रुत्वा वृक्षमारुह्य शावको खादितवान्। तब काले सांप ने उन छोटे बच्चों की आवाज़ सुनकर उन्हें खा लिया। यदा वायसी आगच्छत् तदा स्वसंतान विहीन मात्वा दुखित अभवत विलापन च करोति। तब वहाँ पर कौवी पहुंची और अपने आप को संतानहीन पाकर दुख करने लगी। तदैव वायसा अपि प्रत्यागच्छत्। तभी वहाँ पे वायसा आया, यानी कौवा आया। वैसी वैसा स्वर्म न वेदयत। और वैसी वैसा दोनों भी फिर वैसे ही हो गए। वैसा तस्या दुखेन दुखिता भूत्वा उदत। और वैसा भी वैसे के दुख में दुखी हो गया। प्रिय अलम विलाप भूत्वा औदत। उसके बाद फिर उसने कहा, प्रिय अलम विलापेन, प्रिय विलाप ना करो। अहम सर्पस्य विनाशम करिष्यामि। मैं सर्प का विनाश करूंगा। इदम श्रुत्वा वैसी वैसा अपृच्छत। उसके बाद वैसी ने वैसे से पूछा, भो स्वामिन, हे स्वामी, सर्पः बलवान अस्ति, सांप बलवान है। आवान निर्बलो च कथम एतत् संभवता। हम लोग निर्बल हैं, बताइए ये कैसे संभव है। वैसा प्रत्युत्तरत, फिर वैसे ने उत्तर दिया, यश बुद्धिर्बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। स पुनः अपृच्छत। उसने फिर से कहा, कथम एतत्, कैसे है ऐसे। मह्यम अपि कथय। फिर उसने कहा, वैसा तस्या करड़े शनय शनय सर्वोपायम कथितवन। और वैसे ने धीरे धीरे सब कुछ बताया। अग्रिमे दिने प्रातः काला एव वैसी सरसतीरे गत्वा वृक्षस्य शाखायाम अतिष्ठत्। उसके अगले दिन सुबह के समय वैसी एक नदी के किनारे एक पेड़ के शाखा पे बैठी। अतिष्ठत् बैठी। तस्मिन्नेव काले एकः राजकुमारः स्नानाय तत्रागच्छत्। और उसके बाद राजकुमार स्नान करने वहाँ पर आए। तने सह बहवा आरक्षका आसन। उन्होंने बहुत चीज पहना रखा था। राजकुमारा वस्त्रारि अवर्ता एकस्य शिलायाम स्थापित। एक जगह पर राजकुमार ने अपने वस्त्र स्थापित किए। बहुमूल्यम रत्न जटितम हारमपि तत्रैव स्थापित। और रत्नों से जड़े हार को स्थापित किया। सहसा वैसे चंचवा हारा मुत्थाव आकाशे उड़पत। और कुछ ही देर बाद वैसी वहां से वो हीरो का बहुमूल्य हार उड़ा कर लेके चली गई। आरक्षका वासीम अनुसरंत उद्यावन। और उनके सिपाही फिर वैसी का पीछा करने लगे। वैसी हारम सर्पस्य कोटरे असिपत। और वैसी ने सांप के कोटरे में ही वो हार फेंक दिया। आरक्षका धावंत तत् कोटरम आगच्छन। फिर जो उनके सैनिक थे वहाँ उस कोटरे के पास पहुँचे। तत्र ते कृष्ण सर्पा दृष्ट्वा
लगोड़ प्रहारे तम हत्वंतम, और उसके बाद उन्होंने काले सांप को लाठी से प्रहार करके हत्या कर दी उनकी। एवं वायस दंपति अतीव प्रसन्न भवती, और कौवा कौवे का परिवार बहुत खुश हुआ। वायसा वायसिनाम औदत, फिर वायसे यानी कौवे ने कौवे से कहा, प्रिय बुद्धत्व किम न सिद्धत, प्रिय बुद्धि से क्या नहीं सिद्ध है। अतएव नीतिकारा कथन्ति, इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। सो गाइस होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ डिसलाइक करिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा।